हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बेसिक मैथ का पार्ट 3 करने वाले हैं जिसमें आता है बाइनोमियल थ्योरम। आज हम बाइनोमियल थ्योरम को केवल उतना करेंगे जितना कि फिजिक्स में इम्पोर्टेंट है। बाकी ये मैथ्स में पूरा का पूरा टॉपिक है, उसमें पूरा अच्छे से पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलो तो बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करते हैं हम। इससे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ द फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है। तो फैक्टोरियल समझते हैं पहले हम। फैक्टोरियल, ठीक है। अब फैक्टोरियल को डिनोट कैसे करते हैं? इसे इस वाले साइन से भी डिनोट कर सकते हैं और फैक्टोरियल को इस वाले साइन से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लिखते हैं फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी n, एक एक घटाते जाएंगे, इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 डॉट 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 जब तक कि 1 ना आ जाएगा, ठीक है। तब तक हम इसे माइनस करते करते जाएंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होगी 2 इंटू x से 1 कम करो, यहाँ तक। कहाँ तक खोलते हैं? जहाँ तक कि 1 ना आ जाए, ठीक है। एग्जाम्पल अगला, जैसे फैक्टोरियल 6 ले लेते हैं। इसको लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये इसे वहाँ तक हम खोलेंगे जहाँ तक कि 1 ना आ जाए, ठीक है। ये होती है फैक्टोरियल की वैल्यू। अगली चीज़, सेकेंड चीज, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। एक इसका फॉर्मूला होता है NCR, इसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। इसका ये वैल्यू होती है, ठीक। अब एक चीज और, NCR को हम बोल सकते हैं NC n-r। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 9C3 लिख रहा है आपके पास, तो हम 9C3 को हम लिख देंगे 9C 9-3, डेट मीन्स 9C6। 9C3 को 9C6 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, ये रही हमारी फैक्टोरियल की बातें। अब NC0, कुछ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टोरियल रहते हैं जो हमें याद होनी चाहिए। इसकी वैल्यू 1 होती है। क्यों 1 होती है? देखो NC0 फॉर्मूला क्या पड़ा था NCR का? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू n-0 का होल फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब इसे सोल्व कैसे करेंगे? फैक्टोरियल n ऐसे ही, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है हमेशा, और ये n फैक्टोरियल, इससे ये कट जाएगा, 1 आ जाएगी वैल्यू। तो यानी कि NC0 इज इक्वल टू 1, ऐसे 1 आता है, ठीक है। और एक चीज हमें और याद रखनी है, NC0 1, ठीक है। NC1 की वैल्यू क्या होती है? n होती है। NC n की वैल्यू, NC1 की वैल्यू n होती है। वो कैसे होती है? अब देखो वो कैसे होगी। NC1 की वैल्यू n, NC1 इसको खोलेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो खोलो n फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू n-1 फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल को खोल सकते हैं n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल से वाले टर्म से फैक्टोरियल कट जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। इसलिए NC1 की वैल्यू क्या होती है? n। NC1 की वैल्यू n होती है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे बेसिक्स फैक्टोरियल से थे जो हमें पता होने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। देखो बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले हम जनरल टर्म पढ़ेंगे इसकी,
इसका एक्सपेंशन क्या होता है, x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है, x प्लस ए की होल पावर n, इसका एक्सपेंशन होता है nc 0 इंटू x की पावर n a की पावर 0, ठीक है, प्लस अब एक इसमें बढ़ाते जाएंगे, nc1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस nc2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू a की पावर 2, ठीक है, एक एक टर्म्स इसमें घटाते जाएंगे x की और इसकी पावर बढ़ती जाएगी, ठीक है, प्लस डॉट 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 जब तक करेंगे जब तक कि NCN ना आ जाए, a की पावर x की पावर 0 a की पावर n, ये होता है इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला। ठीक, अब इसे एक तरह से और लिख सकते हैं सॉल्व करके इसे, या फिर इस पे क्वेश्चन देखते हैं सीधा एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, एक्सपेंड x प्लस 2 की पावर 4, ठीक है, अब देखो इसे एक्सपेंड करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक, x प्लस 2 की पावर 4 को क्या होता है फॉर्मूला, nc0 यानी कि जो पावर होती है वो n होती है ना, 4c0 इंटू पहले वाली टर्म x की पावर 4 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 4c1 इंटू एक्स की पावर 3 मतलब 4 माइनस 1, ठीक है, इंटू 2 की पावर 1 प्लस 4c2 एक्स की पावर 2 एक और घट जाएगी इंटू 2 की पावर 2, इसकी 2 की पावर 1 बढ़ जाएगी प्लस 4c3 एक्स की पावर क्या एक और घट जाएगी, एक्स की पावर अब की बार 1 हो जाएगी और 2 की पावर 3 हो जाएगी प्लस 4c4 इंटू एक्स की पावर अब की बार 0 हो जाएगी और 2 की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है, इसे एक्सपेंड कर दिया, अब इसे सोल्व करेंगे हम, ठीक है, फैक्टोरियल का यूज़ करके, फैक्टोरियल 4 अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 0 फैक्टोरियल, या फिर हम nc0 की जगह हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं nc0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू एक्स की पावर 3 इंटू 2 प्लस फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू एक्स इंटू 2 की पावर 3, ठीक है, 4c4 इंटू 2 की पावर 4, ठीक है ना, आ रही है बात समझ में कैसे करते हैं सोल्व, अब इसे और ज़्यादा सोल्व कर लेंगे, फैक्टोरियल 4 और ये 1 बन जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल बन जाएगा इंटू एक्स की पावर 4 प्लस फैक्टोरियल 4 इंटू ये 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब इंटू 2 प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये भी 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस फैक्टोरियल 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल x इंटू 2 की पावर 3 a, 4c4 की वैल्यू होगी 1, NCN इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, ठीक है, 1 इंटू 2 की पावर 4 16, ठीक, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, x की पावर 4 बचा और ये 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल
अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इस वाले 4 को भी हम लिख लेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक, एक्स स्क्वायर इंटू 4 प्लस 4, इस वाले 4 को भी लिख लेंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स इंटू 8 प्लस 16। ठीक है, इस वाले 3 फैक्टोरियल से ये वाला 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वाले 2 फैक्टोरियल से ये वाला 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस वाले 3 फैक्टोरियल से ये वाला 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स की पावर 4 प्लस 4 टू ज़ा 8 एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 को खोलेंगे फैक्टोरियल का 2 ही आ जाएगा, 2 टू ज़ा 4 और 2 की 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 2 48, ओ सॉरी 24 एक्स स्क्वायर प्लस 4 की मल्टीप्लाई 8 में करो, 4 8 जा 24 एक्स प्लस 16, ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। आ रही है बात समझ में? इसे नोट डाउन करो फटाफट। कर लिया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे करते हैं सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 2x प्लस 3 की होल पावर 5, ये वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, NC0 वाला, NC0 x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2, यही वाला फॉर्मूला हर जगह यूज करेंगे। ऐसे क्या, n मतलब 5C0, ठीक है, a की पावर मतलब x की, ये वाला टर्म की पावर 5 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 5C1 2x की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 5C2 2x की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5C3 2x की पावर 3, ठीक है, नहीं 2, एक और घट जाएगी और 3 की पावर 3 प्लस 5C4 2x की पावर 1 3 की पावर 4 प्लस 5C5 2x की पावर 0 और 3 की पावर 5। आ रही है बात समझ में? अब इसे सोल्व कर देंगे। देखो 5C0 NC0 की मैंने वैल्यू तुम्हें लिखवाई थी 1 होती है, 2 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5, 2 की पावर 5 होती है 32, 2 की पावर 5 होती है 32, ठीक है, 32 एक्स की पावर 5, 3 की पावर 0 को मीन्स 1, 5C1 मतलब NC1 की वैल्यू मैंने क्या लिखाई थी n, 5 इंटू 2 की पावर 4 16 एक्स की पावर 4 इंटू 3, ठीक है, प्लस 5C2 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 की पावर 3 8 और x की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 9। आ रही है बात समझ में? ठीक है, प्लस 5C3 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 की पावर 2
4x² इंटू 3 की पावर 3 27, ठीक है। 5c4 इसे ओपन कर लेते हैं, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 2x इंटू 3 की पावर 4, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 27 3 जा, ठीक है, 81 आ रही है बात समझ। 3 की पावर 4 81 प्लस 5c5 1 होगा, 2 की पावर 2x की पावर 0 है, 3 की पावर 5, 81 इंटू 3 243, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लेंगे आगे। 32x की पावर 5 इंटू 5 3 जा 15 और 15 का स्क्वायर होता है 225 और 225 में 15 और ऐड कर दो 30, 240 x की पावर 4 प्लस ये क्या है फैक्टोरियल 5। इस फैक्टोरियल 5 को हम 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल लिख देंगे और यहाँ 2 फैक्टोरियल लिखा है और 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा इंटू 8x की क्यूब इंटू 9, ठीक है। ऐसे ही आगे सोल्व करते हैं, प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन इसे फिर से 3 का फैक्टोरियल के टर्म्स में चेंज कर देंगे, 3 का फैक्टोरियल यहाँ है ना इसलिए, ठीक है, इंटू 27, ठीक, प्लस 5 का इस वाले को कर देंगे 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक, इंटू 2x इंटू 81 प्लस 243, ठीक है। अब क्या करोगे आगे, बस आगे सोल्व कर लेना है, जो आंसर आए वो आंसर होगा, ठीक है, नहीं तो मैं करा देता हूँ, चलो, ठीक है। 32x की पावर 5 प्लस 240x की पावर 4 और यहाँ 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 8 9 जा 72, 5 8 9 जा 72 और वो 2 से कट जाएगा 72 36, 5 इंटू 36, ठीक है, x की पावर 3 प्लस यहाँ 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा और इस 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा 10, ये हो जाएगा 270 एक्स स्क्वायर, 270 एक्स स्क्वायर, ये 4 से 4 कट जाएगा, वही 5 अपॉन में फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12 2 जा 24, ठीक है, 24 और इंटू में 2x इंटू 81 प्लस 243, ये कट जाएगा 12 टाइम्स, और 12 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 32x की पावर 5 प्लस 240 x की पावर 4 प्लस 5 के 36 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 है 30 की 0 हासिल का 3, 5 3 15 18 x की क्यूब प्लस 270 x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4 इंटू 27x प्लस 243, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है इसे सोल्व करने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। चलिए आगे कराते हैं, नेक्स्ट टाइम। ठीक है, देखिए अब एक टाइप का ही होता है फॉर्मूला,
ये निकलता उससे ही है 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है, 1 प्लस एक्स की होल पावर n। अगर हम इसमें भी वही लगाएं nc0 1 की पावर n x की पावर 0 प्लस nc1 1 की पावर n माइनस 1 x की पावर 1 प्लस nc2 1 की पावर n माइनस 2 x की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस ncn 1 की पावर 0 x की पावर n। तो यहाँ देखिए आप 1 की पावर n 1 की पावर n माइनस 1 1 की पावर n माइनस 2, तो 1 की कुछ भी पावर होती है उसकी वैल्यू 1 ही आती है हमेशा, तो इसलिए 1 को गायब ही कर देते हैं। तो यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की होल पावर n का क्या हो जाएगा nc 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो यहाँ पे 1 बोल देंगे, इसकी वैल्यू भी 1, ये भी 1, ये भी 1, 1 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस nc3 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस nc4 एक्स की पावर n, ठीक है। तो ये हम फॉर्मूला याद करते हैं इसका डायरेक्ट, ठीक है। अब इसे एक तरह से और लिख देते हैं सोल्व करके, मतलब इनकी वैल्यू सोल्व करके। चलो इसे सोल्व कर लेते हैं, आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। फिजिक्स में जब यूज होता है उसका यूज बनाने के लिए 1 प्लस फैक्टोरियल nc1 की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है n होती है nx प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू n माइनस 2 का होल फैक्टोरियल, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस nc3 मतलब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल, ठीक है, एक्स की क्यूब प्लस डॉट 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 nc4 एक्स की पावर n, मतलब ncn होता है ये, मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाती है एक्स की पावर n, ठीक है। ये इसे हम ये भी लिख सकते हैं, पर हाँ इसमें एक कंडीशन होती है जो फिजिक्स में यूज करते हैं हम इसको। फिजिक्स में कब यूज कर सकते हैं हम इसको, व्हेन जो x की वैल्यू है वो 1 से छोटी हो, 1 से छोटी हो पर पॉजिटिव हो, डेट मीन्स 1 से छोटी हो और पॉजिटिव हो, यानी कि 0 से हल्की सी बड़ी हो, 1 से छोटी, 0 और 1 के बीच की वैल्यू, तब हम इसे फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब एक बात बताओ, जब 1 से छोटी हो जाएगी, जैसे कि 1 से छोटी 0 से बड़ी हम कोई वैल्यू मान लेते हैं 0.1, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करो जरा, कितना आएगा 0.1 इंटू 0.1, तो ये आ जाएगा 0.01, मतलब 0.1 से भी छोटा, मतलब जो छोटी वैल्यू होती है ना पॉइंट वाली, उसका स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, वो और छोटा हो जाता है। अब ऐसे ही हमें पता है x की वैल्यू हमारी, जो x की वैल्यू 1 है वो तो ठीक है, मतलब छोटी है हमें पता है, पर जो इसका स्क्वायर है ये और छोटी है, अब इसका क्यूब हो गया, ये और भी ज़्यादा छोटी, x की पावर n तक कर दो और छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये 1 से छोटी है, उसका स्क्वायर करेंगे और ज़्यादा छोटी हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो टर्म्स है बात की, इन सभी टर्म्स को नेग्लिजिबल कर देते हैं, क्योंकि और ज़्यादा बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती हैं। तो हम इस वाले इसका फॉर्मूला डायरेक्ट ये लिखते हैं जो फिजिक्स में यूज होता है 1 प्लस nx, ये फॉर्मूला हम फिजिक्स में यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं, ठीक है। अब 2-4 क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर, मतलब कैसे लिखते हैं फिजिक्स में, मतलब आ जाए तो कैसे लगाना है। जैसे मान लो इसी ये है 1 प्लस एक्स की पावर -1/2 वेयर x इज लेस देन 1, मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन 1। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, जो पावर है आगे आ जाएगी ना, सॉल्यूशन
1 ये पावर आ गया है माइनस 1/2x, इसे ऐसे लिख देते हैं, तो 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 1/2 लिख देते हैं 1 माइनस 1/2x, ऐसे सिंपली। ठीक है, अब इसे नोट डाउन करो, आगे काम करते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब इसमें कुछ सीरीज होती है जो यूज होती है, हमको ई की सीरीज, लॉग की सीरीज जो हमको लर्न करनी पड़ती है, तो चलो लिखवा देता हूँ क्या होती है। सम इम्पोर्टेंट सीरीज, ठीक है। देखो सबसे पहले ई की क्या होती है, 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल, ऐसी डॉट 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 1/n फैक्टोरियल तक होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 2 अप्रोक्स वैल्यू होती है 2.714 ई की वैल्यू, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 2.714। ठीक है, आगे बात समझ लो, ये ई की सीरीज होती है। ठीक है, अब देखो माइनस ई की, माइनस ई की सीरीज क्या होती है, जहां जहां पे ओड टर्म है ना, जहां पे ओड टर्म है 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ठीक है, वहां पे जैसे 1 है 3 है 5 है, वहां पे हम क्या लगा देंगे, वहां पे हम नेगेटिव लगा देंगे, माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये होती है, नोट करो। ठीक है, आगे हम करते हैं e की पावर x की सीरीज। e की पावर x ये होता है 1/1 प्लस x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 x⁴n फैक्टोरियल। ठीक है, इतना ही e की पावर x की। अब e की पावर -x की पावर -x की सीरीज होगी 1 माइनस x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल माइनस x³ फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये होगी की पावर -x की। ठीक, करो।
ठीक है, अब करते हैं लॉग की सीरीज कुछ। log 1 प्लस एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आगे log 1 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 माइनस डॉट डॉट, ठीक है। ये सारी सीरीज होती हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, नोट इट डाउन।